संपन्न हुआ है उसके आंसर की का विश्लेषण करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर जो था वो था ए, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर था हमारा 2। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था उसका जो आंसर था वो था हमारा 1। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो फॉर्मूला बेस्ड ही था। इसके अंदर हमें खाली पावर एनर्जी का और जो एनर्जी से टेम्परेचर चेंज का जो फॉर्मूला होता है उसका हमें फॉर्मूला लगा के पुट करना था और इससे आंसर आ जाता हमारा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज़ नॉट यूज्ड। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करके आया हुआ था कि भाई निम्नलिखित में कौन सा एक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था रियर व्यू मिरर्स इन कार, क्योंकि इसके अंदर हम अवतल नहीं उत्तल मिरर यूज़ करते हैं। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन के पास आते हैं। उसमें लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हिंदी में था, हिंदी में इस तरीके से था कि एक कक्ष के कितने इलेक्ट्रॉन वास कर सकते हैं, तो उसका आंसर था 2। इसके बाद हम इससे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उसका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका क्वेश्चन दिया हुआ था कि पारे एक तापमानी पर 100 से 0 से 100 तक समान अंतराल निशान बने हैं। पिछली बर्फ में पारा 10वें निशान पर और उबलते पानी में 80वें निशान पर होता है। यदि पारा 45वें निशान पर हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान क्या होगा। ये इसका एक हिंदी संस्करण आपके सामने है। हिंदी संस्करण मैंने आपको सुनाया। इसका आंसर था डी 64.3। इसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये किसके मतलब हमारा ऊष्मागति का प्रथम नियम किस इसमें से किस संरक्षण सिद्धांत के मतलब तुल्य होता है। तो उसका जो आंसर था वो था ए एनर्जी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ था सम पोस्टुलेट द्रव्य के परमाणुवीय सिद्धांत के कुछ अभिधारणाएं नीचे उद्धृत की गई हैं, और जिसमें से हमें ये बताना था कि कौन सा सही नहीं है डेल्टन थ्योरी के हिसाब से। तो इसका जो आंसर था वो था हमारा आंसर डी सी एटम्स थ्रो केमिकली आइडेंटिकल डिफरेंट स्लाइटली इन देयर वेयर्स। इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, जिसके अंदर लिखा होता विच गैस इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज एडेड। मतलब हमें ये बताना था कि कैल्शियम कार्बाइड में जल से मिलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर सी एसिटिलीन था। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14 की। तो उसमें दिया हुआ था दो फोर्सेस F और -3F जो कि एक लंबवत दूरी D पर लगी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें बताना था कि ये किसके इक्वलेंट है। तो इसका ऑप्शन डी। अब जो ये क्वेश्चन आए हुए थे इनमें जो हिंदी में ऑप्शंस थे और जो इंग्लिश में ऑप्शन है वे समान लगाए हुए हैं, वो ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है। अगर आप हिंदी में सॉल्व कर रहे थे पेपर तो आप लगा सकते हो कि भाई डी ऑप्शन जो हिंदी में था वही डी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका आंसर था डी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था विच ट्राईहाइड्राइड हैज़ मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। इसका हिंदी में जो दिया हुआ था वो था किस ट्राईहाइड्राइड में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय स्थायित्व है, और इसका आंसर जो हमारा था वो सी था। इसके बाद हम बात करें विच एलिमेंट हैज असाइंड ग्रुप विच एलिमेंट वाज असाइंड ग्रुप 3A इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बट ग्रुप ऑफ 13 इन 18 ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो हमें दिया हुआ था इसका आंसर बी था। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हमें बताना था कि इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर आंसर आएगा हमारा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था हमारा 8 फॉल्टी थर्मोमीटर हैज़ इट्स फिक्स पॉइंट्स मार्क्ड एज 5 डिग्री और 95 डिग्री दिया हुआ था। तो इसका आंसर था हमारा 59 सी। जो नहीं मतलब हमें फॉल्टी थर्मोमीटर 59 डिग्री दिया हुआ था, हमें ये बताना था जो करेक्ट मेजरमेंट आएगी वो कितनी थी। तो उसका आंसर था सी। इसके बाद हम बात करेंगे इफ़ एटॉमिक साइज इंक्रीज द नॉन मेटेलिक करेक्टर विल। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा कि भाई यदि परमाणु का आकार बढ़ता है तो धातु गुण घटेगा या बढ़ेगा, तो घटेगा उसका आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था 3 पार्टिकल जिनका मास 2, 3, 4 दिया हुआ था और उनके पॉइंट्स भी दिए हुए थे।
तो इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर बोल दूसरा जो